Students, in last video I discussed with you types of relation. Now in this video I will discuss with you types of functions. Now first type is one function और इसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव. Now what is one function? Let us define a function f from x to y. ठीक? And you know that here x is domain and y is co-domain. Now what is one function? Function f is said to be one if the image of distinct element, if the image of distinct elements of x अंडर f, मतलब x के जितने भी एलिमेंट्स हैं f के अंडर उनकी इमेज डिस्टिंक्ट हो. आर डिस्टिंक्ट मतलब इमेज रिपीट ना हो, इमेज रिपीट ना हो. जैसे मान लिया मैंने कोई फंक्शन लेते हैं 2 4 3 4 7 9 1 3, या इसमें हम ABC ले लेते हैं, ये इससे कंफ्यूजन होगा. A B C suppose. So you can see here images are repeating. So in this case it will not be a one function. It will be a one function if and only if images are different. सबकी इमेज अलग अलग आए. ठीक है, तो इस केस में ये वन फंक्शन होगा. और अगर इमेज रिपीट हो जाती है देन इट इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन. क्या कहलाएगा ये? मेनी वन फंक्शन. तो अब जरा देखेंगे एल्जेब्रिकली. लेट मतलब दैट इज फॉर एवरी, मान लिया मैंने कोई दो एलिमेंट ले लिए जो डोमेन के एलिमेंट है. ठीक है, फॉर एवरी and both are distinct such that, किस तरह से मैं इसको अब मेनी वन लेकर चल रही हूं कि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज सेम आ रही है. सो इफ इट इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2, मतलब मैंने इमेज सेम ली तो मेरे पास एट लास्ट एलिमेंट्स भी सेम आ गए. तो इन दिस केस द फंक्शन इज सेड टू बी वन. अदरवाइज it is called many one function. तो इसको हम एक एरो डायग्राम से देख लेते हैं. देखो जरा, वन टू थ्री फोर ABCDE. Image of 1 is A. Let us take image of 2 is D, image of 3 is B, and image of 4 is E. Now you can see 1 comma A function will be 1 comma A, 2 comma D, 3 comma B, and 4 comma E. Image in every pair is not repeating. दोनों चारों पेयर में एक भी बार इमेज रिपीट नहीं हो रही है. नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. 7 8 9 10 एंड FGHIJ. 7 की इमेज भी F आ गई और मान लिया 8 की इमेज भी F आ गई. 9 की इमेज H है और 10 की इमेज J है. तो इस केस में फंक्शन, इसको F1 ले लेते, इसको F2 ले लेते. फंक्शन विल बी 7F 8F. Now you can see image is repeating. Images are not distinct in this case. F2 9H and 10J. So function F1 is 1 and function F2 will be many one. Many one मतलब
कई सारों की एक जैसी, बहुत सारों की सेम इमेज आए, ठीक है। तो फंक्शन f1 is called 1 1 because images are distinct, and function f2 is called many one function because images are not distinct. यहाँ इमेज रिपीट हो रही है, तो this is called 1 1 function in which images are distinct. Now next type of the function is onto. Let us take onto function. Second type is onto. Now what is onto? Onto we write it surjective also. मान लिया कोई एक फंक्शन है f, x से y में डिफाइन है, you know that x is domain and y is codomain. Fine. So what is onto function? Onto function, this f function is said to be onto if every element of y का हर एलिमेंट, every element of y is the image of some element of x अंडर f. f के अंडर अगर y के हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज है, मतलब कहने का ये कि y का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 a b c d, one image of a, one is a, 2 की c, image of 3 is b, let us take, and image of 4 is d. So you can see domain. What is domain? Domain is 1 2 3 4. Fine. Codomain is a b c d. And range हम बाद में निकालेंगे, पहले फंक्शन निकालते हैं. फंक्शन इज 1 की इमेज a, image of 2 is c, image of 3 is b, and image of 4 is d. So we can find its range. Range is a c b d. Now you can see कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल हो रही हैं. तो इफ कोडोमेन बिकम्स रेंज, यानी कि all the elements of codomain has its pre-image, in this case this function f is said to be onto function. कैसा कहलाएगा? onto. और सपोज यहां पर एक e और होता बाई चांस, तो अब क्या हुआ? कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज. मतलब क्या हुआ इस केस में? रेंज छोटा है और कोडोमेन बड़ा है, तो रेंज क्या बना यहां पर? सबसेट ऑफ कोडोमेन. रेंज क्या बना यहां? सबसेट ऑफ कोडोमेन. यानी कि रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल हो जाता है देन फंक्शन इज कॉल्ड ऑनटू, एंड इफ रेंज कोडोमेन से छोटा रह जाता है तो फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन. कैसा फंक्शन कहलाएगा? इनटू. लेट अस टेक सम एग्जांपल्स जिसमें 1 1 भी दिखाएंगे, ऑनटू भी, मेनी वन भी और इनटू भी. For that we will discuss it algebraically और we will define it algebraically. देखो कैसे डिफाइन किया जाएगा ये. अब आपसे मैंने डिस्कस किया फंक्शन इज सेट टू बी ऑन टू if codomain equal to range. Now what is range? रेंज इज जो फंक्शन में डालते हैं वैल्यू और आंसर आता. और कोडोमेन का एलिमेंट क्या है? हम y हमेशा कोडोमेन का एलिमेंट लेते हैं. तो अगर fx इक्वल्स टू y है, वेयर x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, इन दिस केस
इफ fx इक्वल्स टू y देन फंक्शन बिकम्स ऑन टू। अगर fx इक्वल्स टू y नहीं होता है तो फंक्शन क्या कहलाता है, इनटू। तो एक दो एग्जांपल इसके हम एरो डायग्राम से करेंगे, देखो। चलो, नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। 1 2 3 4 A B C D E. Image of 1 is A, image of 2 is C, image of 3 is B and image of 4 is D. अब all the elements are distinct. आप रेंज देखोगे, you will find the image of 1 is A और A अब किसी और की इमेज नहीं है, image of 3 is B, B किसी और की इमेज नहीं है। तो ये क्या है, 1 फंक्शन, एक एलिमेंट की एक ही इमेज। लेकिन E अभी भी बचा हुआ है। कोडोमेन में रेंज जो यहां बनी है, रेंज इज A B C and D. E is not included in the range. It means range is codomain. Range is subset of codomain. तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, ये 1 है बट इनटू है, 1 1 एंड इनटू। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। 1 2 3 4 A B C D. Image of 1 is A, image of 2 is again A, image of 3 is B, image of 4 is D. Again you can see 1 की इमेज भी A है और 2 की इमेज भी A है, तो इमेज डिस्टिंक्ट नहीं हुई। तो इस केस में ये मैनी वन है। एंड यू कैन सी जो C है वो किसी की भी इमेज नहीं बना, तो रेंज हमारे कोडोमेन से छोटी आ रही है, तो ये मैनी वन और इनटू फंक्शन है। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। 1 2 3 4 A B C D. 1 की इमेज, 2 इमेज इज C, 4 की D and 3 की B. Let us take. Now you can see every element of codomain is distinct for domain. डोमेन के लिए ये सभी में फंक्शन हम डिफाइन कर लेते हैं यहां पर इस तरह से। Every element has its distinct image, तो फंक्शन इज 1 1 क्योंकि इमेज रिपीट नहीं हो रही है। लेकिन फंक्शन ये ऑन टू है क्योंकि एक भी कोडोमेन का एलिमेंट ऐसा नहीं है जो रेंज में ना आए। तो इस केस में रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल हो रहे हैं, तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। नाउ लेट अस टेक वन मोर केस। 1 2 3 A B C D. टू की इमेज भी A, 3 की इमेज C, 4 की इमेज B। तो इस केस में देखो हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज नहीं, 1 और 2 की सेम इमेज है A। तो यहीं से पता लग गया इट इज नॉट 1 1, यानी कि दिस इज मैनी वन। नाउ रेंज का, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो फ्री रह गया है। इसका मतलब रेंज और कोडोमेन आर इक्वल, सो ऑन टू। तो अब चारों चीजें आपसे डिस्कस हो गई। 1 1 इंटू, मैनी वन इंटू, 1 1 ऑन टू एंड मैनी वन ऑन टू। एग्जामिनर आस्क कि कैसे शो करोगे कि फंक्शन 1 1 है या 1 1 नहीं है, फंक्शन इज ऑन टू और नॉट ऑन टू, तो आपको शो करने के लिए दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर 1 1 I have discussed it earlier. Let us take x1 comma x2 element of, मान लिया function is defined from x to y such that fx1 equals to fx2 and we solve it, and then we find, if we find x1 equals to x2 then function is called 1 1. Now for on to, what is on to? The function is said to be onto if its codomain becomes its range. तो range किसके इक्वल आ जाए, कोडोमेन के। तो if this condition satisfies then function is said to be onto. Now अगर कोई function 1 1 भी और onto भी है, if a function
is 1 1 and onto, then function is called बाइजेक्टिव फंक्शन। फंक्शन क्या कहलाएगा? ये बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिससे आई विल शो यू दैट फंक्शन इज 1 1 और नॉट 1 1, फंक्शन इज ऑन टू और नॉट ऑन टू। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल such that function is fx equals to x plus 3। मान लिया कोई फंक्शन है x plus 3 है। चेक वेदर द फंक्शन इज 1 1 और ऑन टू, और बोथ चेक करना है कि क्या 1 1 है ऑन टू है। तो सॉल्यूशन देखो इसका कैसे करना है। फॉर 1 1 1 1 के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 1 के लिए व्हाट इज द कंडीशन? fx1 इक्वल्स टू fx2 लेकर चलते हैं एंड देन शो दैट x1 equals to x2 means we took that we take images are same and then we show that we are taking the distinct element whose images are same are not distinct, they are equal. So let x1 comma x2 belongs to its domain. This is domain, this is codomain. ठीक, तो such that किस तरीके से लेंगे? fx1 equals to fx2. Now put the value in the function. You will find x1 plus 3 equals to x2 plus 3. And when you solve it, you will get x1 equals to x2. लेकर चले थे, images equal है और element distinct है, लेकिन ultimately क्या आया? Elements भी equal आ गए. It implies f is 1 1. ठीक है। अगर मैं ऐसे में ही एक और एग्जाम्पल ले लूं रियल से रियल में, एंड फंक्शन इज डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी यहां से आपको पता लग जाएगा कि कैसे डिफरेंस इनमें आता है। फंक्शन इज एक्स स्क्वायर, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दिस इज फॉर 1 1। ठीक है, सो कैसे सॉल्व करेंगे? लेट x1 कॉमा x2 आर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन सच दैट fx1 equals to fx2 means x1 square equals to x2 square, x1 square minus x2 square equal to 0, x1 plus x2 and x1 minus x2। तो दो फैक्टर्स अगर प्रोडक्ट अगर फैक्टर्स का 0 है तो आइदर फर्स्ट इज इक्वल्स टू 0 एंड, तो क्या हुआ? यहां से दो चीजें निकल कर आई। फंक्शन इक्वल भी जो हमने डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए थे वो डिस्टिंक्ट भी आ रहे हैं और इक्वल भी आ रहे हैं। तो इन दैट केस f इज नॉट ऑन टू। वैसे भी इफ यू पुट -2 देन यू विल गेट 4 एंड इफ यू पुट +2 देन यू विल गेट 4। तो इमेज सेम आ गई, लेकिन डोमेन का एलिमेंट डिफरेंट है। तो इन दिस केस इट इज नॉट 1 1 एंड इन दिस केस इट इज 1 1 फॉर मेनी on to. What was the condition for on to? अगर रेंज को डोमेन के इक्वल आ जाए तो on to की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो लेट अस चेक। सो लेट करना पड़ेगा, लेट डोमेन ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन एंड y इज एलिमेंट ऑफ कोडोमेन सच दैट, सपोज कर लेते हैं कि ये इसके इक्वल है। सो पुट द वैल्यू x plus 3 equals to y, x equals to y minus 3। ठीक है, इफ आई पुट y फ्रॉम रियल नंबर्स तो क्या x भी रियल आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। आप कोई भी रियल नंबर रखो यहाँ, x विल बी ऑलवेज रियल। देन सो फॉर ईच y belongs to real, x is also रियल। हर रियल के लिए x भी रियल आ रहा है। मींस अगर आप x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करोगे तो y हमेशा रियल आएगा एंड ऑल द रियल नंबर्स विल बी कवर्ड। इन दैट केस रेंज इक्वल टू कोडोमेन, सो f is on to। फाइन। नाउ फॉर सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया था यहां पर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो उसके लिए कैसे करेंगे देखो।
from real to real, we are taking x square. X is element of domain and y is element of codomain, such that fx equals to y. So x की value x square equals to y, x equals to plus minus root y. Now y is real, y can be positive as well as negative. अगर आप ये positive value put करते हो then you will get x which is real. But if you put y here negative means you are putting -2 और -4, तो आपका जो स्क्वायर रूट है वो आइटा के साथ आएगा which is an imaginary number. So it implies for each y belongs to real, अगर मैं y को कोई भी रियल ले लूं, x does not belongs to डोमेन, यानी कि x डोमेन का एलिमेंट नहीं निकल रहा अगर मैं y को कोई भी रियल रखूं. तो इसका मतलब सारे y एलिमेंट्स, सारे y जो है हमारे रेंज में नहीं आ रहे. तो इसका मतलब क्या है, इन दिस केस रेंज इक्वल इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन. तो फंक्शन कैसा है, ये इनटू है, नॉट ऑन टू. वैसे भी इफ यू सी, इफ यू चेक -2 -1 0 1 2, ध्यान से देखना, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4. if you put -2 image will be 4, if you put -1 image will be 1, 0 की 0, 1 की फिर से 1, 3 की फिर से 3. तो इस केस में क्या हुआ, मैनी वन फंक्शन आ रहा है और नॉट ऑन टू आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट्स की कोई भी प्री इमेज नहीं बनेगी. इसलिए दिस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, एंड द प्रीवियस फंक्शन वाज 1 1 and on to, that's why it was bijective function.